नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ISO 22320 वर्सेस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों काफी सेम हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सेफ्टी, इमरजेंसी प्लानिंग या ऑडिट से जुड़े हैं तो ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए आज खत्म करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये दोनों हैं क्या। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी DMP एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई डिजास्टर जैसे फायर, फ्लड या अर्थक्वेक हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी। ये एक तरह का गाइडलाइन होता है। वहीं ISO 22320 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो सिर्फ प्लान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। इसमें प्लानिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सब कुछ शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो DMP आपको बताता है कि क्या करना है, जबकि ISO 22320 आपको सिखाता है कैसे करना है और उसे बेहतर कैसे बनाते रहना है। अब हम जानेंगे अप्रोच का असली फर्क। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक स्टैटिक अप्रोच होता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन प्लान बना तो लेती है, लेकिन उसे अपडेट या प्रैक्टिस नहीं करती, यानी ये ज्यादातर इमरजेंसी आने के बाद ही काम में आता है। दूसरी तरफ ISO 22320 एक डायनामिक और प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसमें पहले से तैयारी, रेगुलर अपडेट्स, ट्रेनिंग और ड्रिल्स शामिल होती हैं ताकि इमरजेंसी आने से पहले ही सिस्टम तैयार रहे। और यही कारण है कि DMP रिएक्टिव होता है, जबकि ISO 22320 प्रोएक्टिव होता है। अब स्ट्रक्चर और डेप्थ में अंतर समझते हैं। DMP आमतौर पर बेसिक जानकारी देता है, जैसे इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस। ये सिंपल होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन को पूरी तरह हैंडल करने के लिए काफी नहीं होता। ISO 22320 इस मामले में काफी डिटेल्ड होता है। इसमें कमांड स्ट्रक्चर क्लियर होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड होते हैं, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है और अलग अलग टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन की पूरी प्लानिंग होती है। यह हर छोटी डिटेल को कवर करता है ताकि इमरजेंसी में कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। क्लैरिटी कितनी है। DMP में रोल्स डिफाइन तो होते हैं, लेकिन कई बार क्लैरिटी नहीं होती। लोग अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इमरजेंसी में उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। ISO 22320 में रोल्स बहुत क्लियर होते हैं। हर व्यक्ति को पता होता है कि उसे क्या करना है, कौन लीड करेगा और अगर कोई एब्सेंट हो जाए तो बैकअप कौन है। साथ ही एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इमरजेंसी में कॉन्फिडेंट रहें। फिर बात आती है कम्युनिकेशन की। सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आती है। DMP में कम्युनिकेशन का बेसिक मेंशन होता है, लेकिन ISO 22320 इसे बहुत सीरियसली लेता है। ISO 22320 में मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, बैकअप सिस्टम्स होते हैं और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर दिया जाता है। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत काम करता है। यही चीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स को स्मूथ बनाती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स की। कई ऑर्गेनाइजेशंस DMP तो बना लेती हैं, लेकिन ट्रेनिंग और ड्रिल्स पर ध्यान नहीं देती। इससे इमरजेंसी के समय लोग काफी घबरा जाते हैं। ISO 22320 में ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से एम्प्लॉयज को रियल सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिलता है और वो कॉन्फिडेंटली रिएक्ट कर पाते हैं। हर ड्रिल के बाद सीख भी ली जाती है, जिससे सिस्टम और बेहतर बनता है। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। DMP में इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होता है। प्लान बना और बस वही चलता रहता है, लेकिन ISO 22320 में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कोर पार्ट है। हर इंसिडेंट या ड्रिल के बाद रिव्यू किया जाता है, परफॉर्मेंस मेजर होती है और सिस्टम को अपडेट किया जाता है। यही वजह है कि ISO 22320 हमेशा इवॉल्व होता रहता है। अब हम इसको रियल लाइफ डिफरेंस के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनीज हैं। पहली कंपनी के पास सिर्फ DMP है,
जैसे ही आग लगती है लोग पैनिक हो जाते हैं, रूल्स क्लियर नहीं होते और कम्युनिकेशन में डिले होता है। तो वहीं दूसरी कंपनी ISO 22320 फॉलो करती है और आग लगते ही अलर्ट सिस्टम काम करता है। हर व्यक्ति अपना रोल जानता है, टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। यहीं पर असली फर्क नजर आता है, प्लान वर्सेस सिस्टम। तो अब सीधा सवाल है कि कौन बेहतर है। अगर आप सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं तो DMP काफी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक मजबूत, रिलायबल और प्रोफेशनल इमरजेंसी सिस्टम चाहते हैं तो ISO 22320 जरूरी है। बेस्ट अप्रोच यही है कि आप DMP को बेस बनाएं और ISO 22320 को इम्प्लीमेंट करके उसे एक पावरफुल सिस्टम में बदल दें। तो दर्शकों, आज आपने क्लियरली समझ लिया कि ISO 22320 और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या फर्क है। याद रखिए, सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे प्रैक्टिस करना और इम्प्रूव करना ही असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आकांक्षा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और प्रिपेयर्ड रहिए। धन्यवाद।